अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 5 महीने के अंदर क्या खोया, क्या पाया। इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ और 5 महीने पहले मैं यूके गया था। और मैं आपको 5 महीने का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और बताऊंगा कि यूके कितना वर्थफुल है और क्या आपको वहाँ जाना चाहिए। और मैं तो सीएसएस का एग्ज़ाम देके गया था भाई, और मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा, सारे प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज़ हम जो है ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान का मैप, जिसे मैंने एक एक चीज़ जिसकी मैंने याद की थी अपने वतन की। झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। और ये क्या यार? अच्छा, ये मेरा बॉक्सिंग का मेडल है। खैर, ये रहा वर्ल्ड मैप। एक एक नक्शा मुझे याद है जो कि आज तक मुझे सपोर्ट करता है जब भी मैं कहीं पे डिबेट करता हूँ। और ये रहा मैं। आहा, बहुत चंगा नाम है। ओके, नाइस। इससे पहले हम कमरे का रिव्यू करते हैं जनाब। यही वो कमरा है जिसके अंदर मैंने 2 साल गुजारे हैं और सीएसएस के दौरान। और ये मैं देखा करता था कि द वर्ल्ड इज सो बिग, आई वांट टू हैव अ लुक, सो गो ऑन अ ट्रिप एट एनी टाइम। लेकिन मैं ट्रिप पे नहीं हूँ भाई, मैं तो एक जिम्मेदारी अता करने गया हूँ। बहरहाल, ये वो सारे मेरे नोट्स हैं और जिन्हें मैं देखा करता था। ये सारी वो बुक्स हैं जिन्हें मैं कभी पढ़ा करता था। और ये यूरोपियन हिस्ट्री, और ये नेपोलियन के, वो कार्ल मार्क्स के, वो पाकिस्तान का मैप जो फ्लड आया था। अब तो यहाँ पर अलमारी आ गई है। और मेरी दीवार उन्होंने ख़राब कर दी। पीछे वालों ने मकान बनाया, वो दरम्यान में शीट डालना भूल गए हैं, वो सारी दीवार पे जो है ना वो सैलाब आ गया। पर हाल जी, अब हम आते हैं अपने अपने असल चीज़ के ऊपर। ये रही वो सारी किताबें। ओप्स, ये लैपटॉप यार, ये ना बहुत सदियों पुराना हमारा पहला लैपटॉप है जो ज़िंदगी का, जो मेरे अब्बा जान ने लेके दिया था। इसको हम रखते हैं साइड पे। ये सारी वो बुक्स हैं सीएसएस की। मैं इन्हें कहीं नहीं, ना किसी को दे रहा हूँ ना किसी को बेच रहा हूँ भाई। मेरा कोई नहीं पता मेरा देगा, मैं इसी तरह का बंदा हूँ। और ये सारी वो किताबें, ये सारे वो नोट्स, ये सारी वो फाइलें, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें यार, कभी कभी मैंने बहुत याद करता हूँ। और ये भी वो सारी बुक्स हैं, नोट्स हैं। एक एक चीज़ मैं ढक के गया था और ये इसलिए अभी तक जो है ना वो सलामत है। ये इस्लामियात, ये रहा जनरल साइंस, मेरी एक एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। वो दूसरी अलमारी के अंदर भी ये फ़िलासफ़ी। ओप्स, यही है भाईजान वो चीज़ें जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने मुझे बनाया। मैं कहता हूँ कि मेरी 16 साल की पढ़ाई एक तरफ है और मेरी ये 2 साल की जो पढ़ाई है ना वो एक तरफ है, जिन्होंने मुझे आज काबिल किया कि मैं कहीं पर खड़ा होकर बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ और अपनी राय दे सकता हूँ। आई एम सॉरी भाई, मुझे इस वक्त आ रहा है पसीना क्योंकि पाकिस्तान में है गर्मी। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। बात यह है कि मैं जो है ना 5 महीने यूके में गुजार के आ रहा हूँ और हमने बात ये करनी है कि वहाँ यूके की लाइफ कितनी वर्थफुल है। मेरी वीडियो का मकसद भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने यूके में क्या क्या 5 महीने में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। मैं अपनी अचीवमेंट इसलिए आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप मोटिवेट हों और आपको पता लगे कि मैं बेसिकली किस पर्पस के साथ गया था और आपने किस पर्पस के साथ इस मुल्क को, जब भी आपने इस मुल्क छोड़ना है, किसी भी मकसद के लिए बाहर जाना, तो आपने किस मकसद के साथ जाना, क्या मेंटेलिटी लेके जानी है। इसके अलावा मैं गया रॉयल मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे कई हमारे जो कैडेट्स होते हैं उनका ख्वाब होता है वहाँ जाना। तो वहाँ पर एक बहुत शानदार किस्म की कॉन्फ्रेंसेस थी। मैंने ख्याल उस पर मैंने व्लॉग भी बनाया, मैंने अपलोड नहीं किया यार क्योंकि वो पता नहीं किसी वजह से अपलोड नहीं हो सका। लेकिन वो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाई? क्योंकि भाई वहाँ पर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी वैल्यू क्या और उनकी वैल्यू क्या है, उनका मेंटल लेवल किस तरह का है, हमारा मेंटल लेवल किस तरह का है। ये चीज़ मुझे वहाँ पर जाके रियलाइज़ हुई। सबसे बड़ी जो डिफरेंस मुझे वहाँ पर नजर आया, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर रॉयल मिलिट्री अकेडमी का, तो वो ये था कि वहाँ पर मैंने ये देखा कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं या मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है अपनी मिलिट्री के अंदर वो कितना ज़्यादा है कि बेसिकली उनकी मिलिट्री जो है वो फिजिकली जंग लड़ेगी, लेकिन जितनी भी रिसर्च होती है ना वो सारी वहाँ के सिविलियंस करते हैं। मतलब सिविलियंस की और जो मिलिट्री है उनकी आपस के अंदर जो कोलैबोरेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो मेंटल लेवल ही और ज़्यादा नहीं, यहाँ पर तो बादशाहत वाला सीन है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर ही रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वहीं रहूँ कि यहाँ पर मैं इधर उधर निकल जाता हूँ यार। तो जनाब, जब भी मैं एयरपोर्ट पे उतरा था ना, मेरी सबसे पहले नीयत ये थी कि मैंने आम बच्चों की तरह, आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं रहना। मैंने जो है ना जाते सब कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप ढूंढनी और अपने अच्छे से अच्छे मौके देखने आगे जाने के। तो जनाब, जैसे आपकी नीयत होती है वैसे ही आपके लिए राहें भी अल्लाह खोल देता है। तो मुझे इंटर्नशिप जाते साथ जो है तकरीबन एक दो महीने के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, मैंने अप्लाई किया एंड दे सिलेक्टेड में। और मुझे जो थी वो इंटर्नशिप मिली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, लंदन के अंदर। और इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसके अलावा ये तो एक होगी, दूसरी इसके अलावा मैं गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। और इसके अलावा मुझे जो थी ना, मैं गया रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ
नो नॉट रॉयल, रॉयल एकेडमी, सॉरी, रॉयल एकेडमी क्या। इसके अलावा मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की रॉयल यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट है, और इट वाज वंडरफुल यार। मैं क्या बताऊँ यार, वो कितना आउट क्लास किस्म का एक्सपीरियंस था कि मेरे सामने बिल्कुल कैबिनेट हाउस था, यहाँ पर पार्लियामेंट थी, और यहाँ पर क्या नाम है उसका, फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस था, और वहाँ पर बिल्कुल सामने जो था ना वो डाउनिंग स्ट्रीट थी, जहाँ पर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ऋषि सुनाक था, वो बैठता था, और हर बंदा यानी कि लोकल पीपल वहाँ पर बिल्कुल मौजूद थे। और वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब साउथ कोरिया का एम्बेसडर आया हुआ था, चाइना का मिलिट्री अताशी आया था, अंगोला का एम्बेसडर आया हुआ था, और सिंगापुर का एम्बेसडर आया हुआ था, ठीक है। और इस तरह तकरीबन कुछ 15 मुल्कों के एम्बेसडर आए हुए थे। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, उसका जो प्रेसिडेंट है वो आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी का जो स्पीच राइटर है वो आया हुआ था। मतलब बहुत 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 हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे अभी तक याद है कि मैं वहाँ पर, और मुझे याद है मैं वहाँ पर तकरीबन हर लोगों से मिला था। और मुझे ये भी याद आ गया कि वहाँ पर एक और बड़ा स्पेशल बंदा आया हुआ था। कौन जनाब, जब अयूब खान के दौर में जब यहाँ पर जंग लड़ी थी, और यूनाइटेड नेशन ने जब यहाँ पर सीज फायर करवा दिया था इंडिया और पाकिस्तान के, कश्मीर की मैं बात करूँ तो जो कश्मीर में यूनाइटेड नेशन ने मिशन भेजा था, उसका जो प्रेसिडेंट था वो भी यहाँ पर आया हुआ था। और जब मेरी उसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ ना, उसका नाम था एनरिक, उसका बड़ा वो साउथ अमेरिकन से ताल्लुक़ रखता है, तो मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो भाई उस बहुत ज़्यादा वो मेरे से मुतासर, मैंने उसे बताया ना मैं पाकिस्तान से, कहते हैं हमने पाकिस्तान में 2 साल स्पेंड किया है, मेरी बेटी वहीं पर पैदा हुई थी, फिर हमने बहुत सारी बातें की पाकिस्तान से रिलेटेड, तो बहुत एक अच्छा हमारा ताल्लुक़ बना। इसके अलावा मैं किस बंदे से मिला, वहाँ पर आया था जॉर्डन के 3 स्टार जनरल्स, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही। आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो कि मैं एक आम पर्सन हूँ, आम स्टूडेंट की नीयत से गया था, लेकिन मैं वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों से मिला जो कि पाकिस्तान के अंदर रहकर मैं कभी भी इन लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा मैंने जो थी ना 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कहाँ पर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। और यार कितना बड़ा वो स्कूल है यार, क्या आउट क्लास किस्म की कॉन्फ्रेंस थी वो। और उससे मुझे याद है मेरी मुलाकात हुई थी, एक बहुत बड़ा उनका एमपी है, मुझे नाम भूल गया, आई एम सॉरी, मुझे उसका बाकी नाम भूल गया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जैसे हमारे एमएनए है ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनका एमपी होता है। तो वहाँ उससे मुलाकात हुई थी, जहाँ पर मैंने ये देखा जनाब कि लोग इन सामने बैठे हुए हैं और उससे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, और उसके मतलब एक होता है ना, एक आम लहजे, एक होता है सख्त लहजे के अंदर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो जवाब दे रहा है। और हमारे यहाँ तो मुझे याद है, मैं जाने से पहले, यहाँ पर छोटी सी बात बताऊँ, मुझे जाने से पहले मेरी गली में एक छोटा सा काम था, तो हमने कहा भाई हमने एमएनए को बुलाते ताकि वो हमारा काम करते। और उस जो एमएनए के जो छोटे मोटे चेले होते हैं ना, उससे मैंने बोला यार हमें एमएनए को बुलाना चाहते तो हमारा ये काम हो जाए। तो भाईजान उसने मुझे बोला हाँ ठीक है हम बुला लेते हैं, चौधरी साहब के लिए एक बहुत बड़ा वो लगेगा, बैनर लगेगा, फिर उनका वेलकम होगा, इस्तकबाल होगा, लेकिन कोई बंदा सवाल नहीं पूछेगा ना। किसी ने सवाल पूछा तो हम नहीं आएंगे, सवाल कोई नहीं पूछेगा, फूलों की टोकरी पेश की जाएगी, फिर खाने का इंतजाम होगा। इसके अलावा जब वो चले जाएंगे तो बाद में बैनर जो है वो कई साल सदियाँ चलता रहेगा कि जनाब चौधरी साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने हमारा ये काम किया। एक घटिया नस्ली बगैरत जो लोग होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और वहाँ पर मैंने जो चीज़ देखी ना, वो ये थी कि जनाब एमपी सामने बैठा हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी ये रही, आपने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, जवाब दे मैं। और वो जवाब दे रहा है, मजाल है कि उसके माथे पर ज़रा सा भी बाला है। खैर मैं टॉपिक वापस आता हूँ। बात ये है कि इसके अलावा मैं और कहाँ गया था, इसके अलावा जनाब मैंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरी जो थी ना वो एक डिनर करवाया था वाइस चांसलर ने अपने घर के अंदर, जहाँ पर मेरी जो यूके का फॉरवर्ड एम्बेसडर रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, मिडल ईस्ट में और बहुत से ममालिक हैं, यरूशलेम के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। जनाब यहाँ पर उससे मेरी बंदे से मुलाकात और बहुत अच्छा एक मेरा लिंक बना। अब ये आप देख रहे हैं, ये सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो कि मैंने इस 5 महीने के अरसे में की हैं। अब कौन सा बाबा, ये सारी पॉजिटिव बात आपको लग रही है कि भाई तला ने तो कमाल कर दी ये वो, लेकिन मैं आप सबसे पहले कौन से पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सारी अचीवमेंट्स हुई कैसे। तो वो भाई इस मेंटालिटी के साथ हुई है कि मैं यहाँ पर ये सोच लेके गया था कि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बनाने, और मैंने एक मौके को जो है ना वहाँ पर गेन करना है, और कोई भी मौका मैंने अपने हाथ से नहीं जाने देना। और मैंने यही किया। मुझे लंदन जाते वक्त अच्छा खासा मेरी जेब से पैसा लगता है, मुझे 20-25 हज़ार में एक लंदन का टूर पड़ता है, लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा देखो ना, आप करोड़ रुपया लगा के गए हो यार, 20-25 हज़ार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी जॉब की वो जो थी ना वो दिन भी जाता है, आपकी हो सकती है यूनिवर्सिटी से छुट्टी भी हो जाए, लेकिन आप जाते हो स्टिल ताकि आपका ताल्लुकात बढ़े,
आप यही पर्पस तो लेके गए हो आप, और ये जहनी तो नहीं लेके गए हो ना कि आपने वहाँ पर जाके जो है ना वो और जॉब्स करनी है और सारी ज़िंदगी। और ये सारी मुलाकात तभी पॉसिबल है जब आपको उनकी लैंग्वेज आती है। और जो आप ये समझ रहे हैं ना कि जनाब आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं ये अंग्रेजी इंग्लिश है, नहीं 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 नहीं। जिस दिन आप एंटर होंगे ना, जिस दिन आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा, और जब वो आपसे सवाल पूछेंगे उस दिन आपको रियलाइज़ होगा ये तो अंग्रेजी कोई और है, ये तो मैंने कभी बोली भी नहीं है, ना मैंने सुनी है, ना कभी पढ़ी है। उनका एक्सेंट ही हो रहा है यार। तो एक्सेंट मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ नहीं आता था, मैं तो बस या करके काम चला रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं यार वर्क करना पड़ेगा, मैंने कम्युनिकेट नहीं करूँगा तो मैं फारग हो जाऊँगा। फिर हर बंदे से ज़बरदस्ती किस्म का मैंने कम्युनिकेट करना, ताकि मेरी जो है ना वो एक्सेंट उन जैसा हो, ताकि उनकी बात मुझे समझ आए, मेरी बात उन्हें समझ आए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा, आप तभी किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आपके पास कुछ होगा बोलने को और उसको सुनाने को। क्योंकि वो लोग, जिन लोगों की मैं आपको बात बताई, ये दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल यार। वो कोई आम लोग नहीं थे, हमारी तरह के एम मैंने वो लोग नहीं थे, वो वाकई में पढ़े लिखे लोग थे। उनसे बात करने के लिए आपको एम्बेसडर से, भाईजान एम्बेसडर से बात करने के लिए आपको एम्बेसडर जैसा नॉलेज भी चाहिए। चलो एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो हो ना वर्ल्ड अफेयर्स का, आपको आपकी दुनिया में चल कर आपको पता तो हो, ठीक है। आप साउथ कोरिया के एम्बेसडर से मिल रहे हो, चाइना के मिलिट्री अताशी से मिल रहे हो, आपको चाइना के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि चाइना कितना रोल प्ले कर रहा है। आप रॉयल मिलिट्री अकेडमी जा रहे हो, आपको अपनी ही मिलिट्री का नहीं पता कि उसका किरदार क्या रहा है, या आपको आप जो कॉलोनाइजेशन रही है दुनिया के अंदर अंग्रेज़ों की, उसी की मिलिट्री का नहीं पता। जो इस वक्त करंट स्टेट चल रही है, बड़े बड़े जो हंगामे चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, जो इसराइल और फ़लस्तीन की वजह से, इसराइल की वजह से मैं कहूँगा, उस खबीस की वजह से, तो आपको अगर नहीं पता इन बातों का, तो आप कैसे मतलब हाउ कैन यू टॉक टू समवन, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नॉलेज भी चाहिए। तो ये नॉलेज मुझे आया CSS से, इसलिए मैं हर जगह पर बोलता हूँ कि CSS वाई यू हैव टू डू अ CSS। भाई इतना एसेंशियल है ताकि आप कहीं बोल सकें, या आपकी माइंड को ना ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसलिए आप मेरे से बार बार पूछते हैं हमें CSS करना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ आप बाहर जाओ, लेकिन आप किस वजह से जा रही है आपको लाजमी पता होना चाहिए। आप उस मेंटल लेवल को लेके जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप CSS में 2 साल लगा के फिर जाओ, लेकिन यार एटलीस्ट इतना नॉलेज तो लेके जाओ ना, अपनी फील्ड के लेके जाओ यार। लेकिन इतना नॉलेज हो कि आप वहाँ पर अपनी फील्ड के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाकर, और लोगों के साथ अच्छे से ताल्लुकात बनाकर उससे फ़ायदा उठा सके और अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर सके। लेकिन जी अब हम आते हैं अपनी कॉन्स की तरफ के। ये तो सारी चीज़ें थी ना कि आपको लग रहा होगा तला साहब ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली। नहीं। अब हम आते हैं उन कॉन्स की तरफ। इन कुर्बानी को हासिल करने के लिए हमने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, और वहाँ पर किस तरह के मसाइल मुझे झेलने पड़े हैं। आई एम सॉरी यार, AC मेरा काम नहीं कर रहा और पसीने से मेरा बुरा हाल है। लेकिन बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ पर किस तरह का सेक्रीफाई किया। तो देखो यार, वहाँ पर ना आपको स्टार्टिंग के अंदर और जॉब्स तो करनी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सको, कि वहाँ पर सर्वाइव करना है। यू हैव टू पे योर बिल्स, रेंट पे करना है, आपने अपनी बैली को जो है ना वो फिल करना है, और आने जाने का, यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा निकालना है। इन सब कुछ चीज़ों का आपने मेंटेन करना है, साथ अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी है। तो यूनिवर्सिटी जो होती है, मास्टर जो होता है ना, यूजुअली 2 दिन क्लासेस होती हैं हमारी, बाकी हमारे पास हॉल वीक होता है। तो उसमें फिर आप जो है ना 5 दिन के लिए कहीं ना कहीं जॉब ढूंढते हो, और डेफिनेटली करनी पड़ती है ना भाई। पॉसिबल नहीं है कि आप ना कर सको, सर्वाइव आपने करना है। कर बोला मसला है कि आप पाकिस्तान से जितने पैसे मंगाते हो ना, वो कन्वर्ट होते हैं तो वो बहुत, अब यहाँ से लाखों मंगाओगे, वहाँ पर चंद एक हंड्रेड्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो और जॉब्स करनी पड़ती हैं, और आप करते भी हैं। घर वालों की इतनी याद आती थी कि सुबह अक्सर जो है ना वो आंखें भर के मैं जा रहा होता था, जब भी मैं काम पर जा रहा होता था, और अक्सर वापसी पे जो है ना वो सैड। और दूसरा वहाँ पर और यार एक मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन, अभी तक मुझे वो दिन याद आ रहा है कि 2 दिन हो गए थे जो है ना वो खाने के लाले पड़े हुए थे यार। तो मतलब मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ यार कि भूख, पेट कितना अहम चीज़ है यार। अभी आपको शायद बातें बिल्कुल नहीं, आप पाकिस्तान के अंदर होंगे, जिस दिन आप यहाँ से घर से बाहर निकलेंगे ना, देन यू रियलाइज़ कि यार कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान। मतलब अपना घर, पाकिस्तानी नॉट पाकिस्तान, अपना घर आपका, और जहाँ पर आप एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होती है कि आपने सोने की टेंशन नहीं होती है आपको, और आपको खाने की टेंशन नहीं होती। एटलीस्ट इतना तो होता ही है ना कि देन कि यू कैन सर्वाइव। तो मुझे तब रियलाइज हुआ यार कि साला पेट कितना अहम चीज़ है यार। भूख जो है ना वो इंसान की ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये ना हो तो इंसान किसी काबिल नहीं रहता यार। मतलब ये वक्त भी आया, लेकिन कोई नहीं ऐसा सर्वाइव किया हुआ, ऐसी बात नहीं किया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ ना यार, तो हर बंदा करता है। आई वॉज नॉट द ओनली वन, हर बंदा करता है भाई, हर स्टूडेंट करता है। और एक दिन क्या हुआ कि मतलब अक्सर ऐसा होता था, मेरी यूनिवर्सिटी से ना बहुत दूर है, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं यूनिवर्सिटी में ही स्टे कर लेता था कि अपना किराया बचाऊँ
वो जो पैसे मेरे बचेंगे उनसे मैं खाना खा लूँगा। तो जो है ना, मैं यूनिवर्सिटी में स्टे करता था। अब यूनिवर्सिटी में कहाँ स्टे करना भाई, लाइब्रेरी के अंदर बैठे रहना। तो लाइब्रेरी में जो है ना, वो हर आधे घंटे बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसने आ जाना, उसने उठा देना कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू स्लीप। तो बहरहाल इस तरह रातें गुजारनी, कई रातें ऐसी गुजारी है, जाग के अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी फिर अटेंड करके क्लास पे वापस जाना, वो घर जाना, कि उन्हीं पैसों का जाना वो खाना खाएंगे। तो ये नॉर्मल, और यह हर बच्चा वहाँ पे करता है। मैं फिर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार के आया हूँ कसम खुदा की। वहाँ पर जितने सर्वाइविंग रेशियो मैंने देखा ना यार, मतलब बड़ा मुश्किल है भाई वहाँ पे सर्वाइव करना, और बच्चे बड़ी मुश्किल तरीके से सर्वाइव कर रहे होते हैं। मैं तो अपनी कहानी मतलब बताऊँ, मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी वहाँ पे। ये अच्छा यार, अब मैं तो सबसे अहम पॉइंट की तरफ, जो वहाँ पर जाके मैंने रियलाइज़ किया है भाई, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये मैं आपको बहुत अहम बात बताने लगा हूँ कि 99.9% बच्चे जो है ना, वहाँ पर जाके 99% रेशो के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं और वो पैसा कमाने की तरफ आते हैं। आपको पैसा मिलता है वहाँ जाके, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलता, आपको पैसा मिलता है। और जब इस उम्र में आपको पैसा मिलता है ना, तो आप समझते हो यार पैसे की जब हेर फेर होती है, जब कन्वर्ट होता है पीछे भी चोई सा बंदा बन जाता है, और वहाँ पर भी जो है ना वो अच्छे हालात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उस मौके पे आके आपने उस चीज़ को छोड़ दिया जिस मकसद के लिए आप किए थे, तो आप यकीन जानो कि 20 साल बाद भी या 30 साल बाद भी आप वही करते रहोगे जो आप इस वक्त कर रहे हो। मेरी बात समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा गया यहाँ से, उसने ज़्यादा साथ जो है ना वो डिलीवरी का काम किया। डिलीवरी के काम में ऐसा है कि उसकी एक दिन की दिहाड़ी लगी तकरीबन 70 या 80 या हो सकता है कि 100 पाउंड भी लग गई, ठीक है, जिस दिन अच्छा लगा दिन। अब 100 पाउंड जो है ना वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसकी डेली लग रही है, तो वो तो अच्छे पैसे कमा रहा है वहाँ पर, और जब कन्वर्ट करेगा तो बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, पाकिस्तानी रेशो में कन्वर्ट करेगा। लेकिन बात ये है कि आज से ना, लेकिन देखिए ये काम करने के लिए ना वो यूनिवर्सिटी गया जिस मकसद के लिए वो गया था, और ना ही उसने कोई पढ़ाई की, ना उसने अपनी कोई असाइनमेंट बनाई, ठीक है। अब आज से 20 या 30 साल बाद भी वो यही करता रहेगा, क्योंकि जब डिग्री खत्म हो जाएगी ना, और फिर वो मार्केट में जाएगा, किस मुंह से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईटी की डिग्री, आप कोई भी डिग्री है, मैं ये नहीं कहता आईटी की है, कोई भी डिग्री है, आप किस मुंह से मार्केट में जाओगे? ना आपने कोई असाइनमेंट बनाई है, आपको पता ही नहीं अपनी डिग्री में किया क्या, आप किस मुंह से जाओगे यार, और क्यों आपको एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात, एक तो पहली बात वो एक्सेप्ट करते नहीं क्योंकि हम एशियंस हैं, हम पाकिस्तानीज हैं हम, और दूसरी बात ये कि हमारे पास टैलेंट भी तो नहीं है। किस मुंह से आप जा रहे हैं? इतना वहाँ पे कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है, वो पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पर लल्लू पंजो लोग नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लोग नहीं आ रहे वहाँ पर उन्होंने कोठे डाल के यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली हुई कि हर बंदा जो है ना वो उसको डिग्री बांटता है, फिर वो फिर मुंह उठा के मार्केट में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। असल में कंपटीशन है वहाँ पर। नेम द कंट्री, वहाँ पर वहाँ का नेशनैलिटी वहाँ की मौजूद होगी, ठीक है। आप अमेरिकन वहाँ पर होंगे, यूरोपियंस हैं वहाँ पर ये इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, साउथ कोरियंस हैं, फिर साउथ अमेरिकन लोग हैं, फिर अफ्रीका के इतने टैलेंटेड लोग हैं। इन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड हो गए भाई आप। तो आप किस मेंटालिटी के साथ जो है ना वो जॉब मार्केट में जा रहे हो जॉब के लिए, ठीक है। पहली बात, आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि आपने पढ़ाई कुछ नहीं है, पूरे 1 साल या 2 साल या जो भी आपने किया है, बैचलर्स में भी इवन, ठीक है ना, सारी असाइनमेंट्स आपने पैसे दे के बाहर से बनवाई हैं, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, पीछे आप पैसे भेज रहे हो। अब 20 साल बाद भी आप यही करते हो कि मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, और यही हमारी जो 99.9% जो रेशियो है ना बच्चों की, वो यही कर रही है, और यही सबसे ज़्यादा हमारा ड्रॉबैक है। और ये बहुत सोचने वाली बात है जो कि नहीं सोची जा रही, अनफॉर्चुनेटली। तो यार भाई, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम, और मैं आपको ये बातें बताना इसलिए चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपने वहाँ पर जो है ना अपनी फील्ड के अंदर मतलब सिर्फ आपने पैसा कमाना है, और उसके लिए आप यूनिवर्सिटी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यकीन जाने आप फारग हैं भाई। आप 20 साल बाद भी डिलीवरी करते रहेंगे, या जो आप काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, और जॉब्स ही करते रहेंगे। और जॉब का ये सीन है कि जिस दिन मिली दिहाड़ी उस दिन मिली, जिस दिन नहीं मिली आप ज़ीरो हैं, वापस हैं, ठीक है ना। तो ये सीन है। दूसरी बात ये कि भाई जहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है निकलो यार। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कई बच्चे जो हैं वो इंस्टा पे मेरे से पूछते रहते हैं, और कई बच्चों को मैं पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा हूँ, और वो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लाजमी जो है ना वो रिप्लाई करूँगा और आपको गाइडेंस दूंगा कि कहाँ पर इस वक्त आपको जाना चाहिए, और कौन से कंट्री आपके लिए, आपकी फील्ड के लिए सूटेबल है, और कौन से कंट्री से स्कॉलरशिप दे रहा है, ओपन हुई है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करते हैं, और इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। यूके के अंदर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, US, कनाडा और ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा साउथ अमेरिका और साउथ कोरिया, जापान, चाइना। देखो यार, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने बीजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और वहाँ पर मुझे मतलब जब मैं पहुँच गया यूके, मेरे 2-3 महीने गुजर गए, तब मुझे उनका मैसेज आया कि जनाब हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है 2024 के लिए, और अब जो है ना वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ
कि मुझे वहाँ पर बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भाई ड्रीम है, ड्रीम। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर उसका नाम है, और मुझे वहाँ पर जो है ना वो स्कॉलरशिप के अंदर एडमिशन मिला। लेकिन अब तब तक मैं यूके चला गया हुआ था। तो इसके अलावा मैं जब यूके पहुंचा तब भी जो है ना 1 महीने बाद मैंने एक कॉन्फ्रेंस दी रशिया के अंदर, मैंने वहाँ अप्लाई किया था, तो मेरा वहाँ पर नाम आ गया और उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजी। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो है ना रशियन एम्बेसी वो बंद थी, मैं वीज़ा हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए वो वाला सीन भी कैंसिल हो गया। बताना मैं ये चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे अल्लाह आपकी सपोर्ट करता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आपकी राहें खुल। लेकिन उससे पहले आपको जो है नीयत करनी पड़ती है, अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है यार, खुद को बताना पड़ता है कि यार मैंने अप्लाई करना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। ये पेड प्रमोशंस की अभी घटिया चीज़ों से बाहर आना यार, पाकिस्तान की मेंटालिटी वैसी की वैसी। मैं 5 महीने बाद भी यकीन जानूँ यहाँ की मुझे ज़रा 0.001% भी जो है ना फ़र्क नज़र आया तो मैं बात करूँ, कुछ भी नज़र नहीं आया, नथिंग। लोग 50 साल 70 साल से कुछ नहीं बदला, तो ये 5 महीने क्या कहते हैं। खैर जी, आप मेरे से इंस्टा पर रब्ता कीजिएगा और पूछिएगा और आई विल आंसर यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।